विंटर के शुरू होते ही कुदरत की नेमतों से एक नेमत आंवला, आंवला जिसे सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की रेसिपी सुपर फूड आंवला की रेसिपी है और सुपर से सुपर फूड को सुपर फूड बनाने के लिए मैंने आंवला में 10 वाले इंग्रेडिएंट्स को डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम हेल्दी, टेस्टी, जबरदस्त वाली आंवला की मुरब्बा की रेसिपी। विंटर के मौसम शुरू हो जाते ही मार्केट में आंवला का आना तो शुरू हो जाता है। पता है आंवला में नींबू से ज़्यादा विटामिन सी पाए जाते हैं कि आंवला की मुरब्बा आपने अगर मेरे तरीके से बना लिया तो अगर आप एनेमिक है, अगर आपकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल वीक है, सर्दी जुकाम खत्म नहीं हो रही है, तो आज की रेसिपी को बिल्कुल मेरे तरीके से देखना, स्किप कहीं से भी नहीं करना। आज के आंवला की मुरब्बा मैंने गुड़ में बनाया। आंवले की मुरब्बा को आपने गुड़ में बनाया। गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आंवला और गुड़ जब मिल जाती है तो अगर आपको नज़ला, जुकाम, सर्दी, खांसी कुछ भी इस तरीके से विंटर वाली बीमारी हो तो आप आंवला की मुरब्बा को रोज़ एक खाएं। कोशिश करें कि आंवला बिल्कुल पीली वाली हो तो आंवला की मुरब्बा की तासीर बढ़ जाती है। चलिए आंवला की मुरब्बा हेल्दी कैसे बनते हैं, आज मैं आपको आंवला की मुरब्बा बनाने की बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त हेल्दी रेसिपी बता रही हूँ। आंवला मैंने 600 ग्राम जितना लिया है। आंवला में 1.5 टीस्पून जितना मैंने नमक को डाल दिया है। आंवला में नमक को डालकर पानी डाल दिया है। 1 घंटे के लिए छोड़कर पूरे आंवला को मैंने 2 से 3 बार अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। आंवलों को अच्छी तरीके से हमने धो लिया है। गैस पे कढ़ाई को डाल ले। कोशिश करें कि जब भी आंवला की मुरब्बा को बनाएं लोहे या एल्युमिनियम की कढ़ाई को अवॉइड ही करें। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो या स्टील की कढ़ाई हो तो उसमें मुरब्बे को बनाएं। इस पे कढ़ाई को डालकर, पानी को डालकर, अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर में भी आंवले की मुरब्बा को बना सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं हो तरीके से आप छलनी को डाल करके इसके ऊपर आप आंवले को डाल सकते हैं। आंवले को कुक करने के लिए हमने पहले पानी को तरीके से बॉईल कर लिया है। जैसे ही पानी बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए तो रखी हुई सारे आंवले को डाल दें। सारे आंवले को डाल दिया है। सारे आंवलों को डालकर आंवले को ढककर लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आप चाहें तो बीच में भी आंवले को देख सकते। अगर आपकी आंवले की साइज छोटी है तो आपकी आंवला जल्दी कुक हो जाएगी। हमने सारे आंवलों को डालकर आधे घंटे के लिए आंवले को लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। ढक्कन को हटाकर आंवले को चेक कर लेंगे कि आंवले हमारे अच्छी तरीके से कुक हुए कि नहीं। तो फोक लेकर पेयर्स करके देख ली। अगर इजीली पेयर्स हो रहे हैं तो आंवले आपके कुक हो चुके हैं, या आंवले की कलियां खिल चुकी है तो आंवले कुक हो चुके हैं। इस स्टेज पे आपके आंवले कुक नहीं हुए हो तो 5 से 7 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें तो आपके आंवले अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे। हमने सारे आंवलों को बाहर निकाल लिया है। इस तरीके से आंवलों को, कलियों को खिला ले। अगर आप चाहें तो आंवले को पूरे आंवले से भी मुरब्बा बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास टाइम कम हो और आंवले की मुरब्बा जल्दी खाना चाहते हैं तो आंवलों को इस तरीके से कलियों को खिला ले। इस तरीके से आंवले की मुरब्बा बनाओगे तो आपकी आंवले की मुरब्बा जल्दी तैयार हो जाएंगे। सारे कलियों को खिला लिया है। आप देख सकते हैं सारी कलियां अलग अलग हो चुकी है। आंवले के मुरब्बों को हेल्दी बनाने के लिए मैंने गुड़ लिया है 600 ग्राम जितना। आंवला में मैंने 450 ग्राम जितना गुड़ को लिया है। गुड़ कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। 100 ग्राम जितना आंवले में 600 ग्राम जितना ही गुड़ डालते, बट मैंने गुड़ की क्वांटिटी को कम कर दिया है। 450 ग्राम गुड़ और 600 ग्राम जितना आंवला में भी अच्छी मिठास आ जाती। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए। कढ़ाई लेकर सारी कलियों को कढ़ाई में डाल दें। आप अगर चाहे शक्कर की चाशनी बना करके मुरब्बा को बना सकते हैं। आंवले में अब मैं गुड़ को डाल दूंगी। अगर आप शक्कर की चाशनी बनाकर या गुड़ की चाशनी बना की मुरब्बा को बनाना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। बट मेरी बताई हुई ट्रिक से अगर आपने मुरब्बे बनाए तो आपके मुरब्बे सालों साल अच्छी रहेंगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। तो मेरी रेसिपी को आप देखें और एक बार मेरे तरीके से आंवले का मुरब्बा ट्राई करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तौर पे चाशनी से बनी हुई मुरब्बे में फफूंद होने के चांस 100% होती है। और अगर इस तरीके से मुरब्बे को आपने बनाई तो आपके मुरब्बे परफेक्ट बनेंगे। कि मुरब्बे को और ज़्यादा ज़बरदस्त बनाने के लिए मैंने टीस्पून जितना काला नमक, 1 टीस्पून जितना ही मैंने अदरक के पाउडर को लिया है। आज तक पूरी यूट्यूब पे इस तरीके से आपको मुरब्बा बिल्कुल नहीं मिली होगी। में जिंजरोल पाए जाते हैं जो कि अपने तीखेपन के लिए मशहूर है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं
हम आंवले को ढककर ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। आंवले को हमने ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। सुबह मॉर्निंग में जब आंवले को देखा, आंवले और गुड़ मिलकर अच्छी तरीके से चाशनी बन चुकी थी। आप रिजल्ट देख सकते हैं। मुरब्बा को और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते तो आंवले के मुरब्बा को आप सनलाइट में डाल दें। 3 से 4 दिन में एक ज़बरदस्त वाले आंवले की मुरब्बा बन जाएगी। फिर भी लोगों के पास टाइम नहीं होते तो आंवले के मुरब्बा को गैस पे ही बनाते हैं। गैस पे मुरब्बे की कढ़ाई को डालकर लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए कुक कर लेंगे। जब आंवला की मुरब्बा को बनाएं तो कोशिश करें कि गैस की फ्लेम लो ही हो। लो फ्लेम पे कुक हुई मुरब्बा में देर तक रस चले जाते हैं और मुरब्बा बहुत जायकेदार और हेल्दी बनती है। मुरब्बा में आंवला, अदरक, गुड़ तीनों मिलकर एक एंटीबायोटिक रेसिपी बन चुकी है। आपने इस तरीके से आंवले की मुरब्बा बनाई और जिंजर, अदरक, गुड़ तीनों को एक साथ मिला लिया तो अब मार्केट से च्यवनप्राश लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी। हम आंवला को देख लेते हैं। आंवला हमारी कुक होते होते 45 मिनट हो चुके। लो फ्लेम पे आंवला को हमने कुक किया था तो आप रिजल्ट देखिए। आंवला कुक होते होते कब मुरब्बा में बदल गई पता ही नहीं चला। मेरी रेसिपी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपने ट्राई किया तो बार बार मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करोगे। यूट्यूब फैमिली, आज की ज़बरदस्त सुपर फूड हेल्दी विंटर स्पेशल आंवला की मुरब्बा की रेसिपी आपको कैसी लगी? कि मुरब्बा को बनाने के बाद कोशिश करें कि कांच के बर्तन में आप आंवले के मुरब्बा को रखें। स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों में आंवला के मुरब्बा को नहीं रखें। विंटर की शुरुआत है, आप कोशिश करें आंवला की मुरब्बा उतना ही बनाएं जितना घर वाले खा लें। जब विंटर खत्म होने वाली हो तो आंवले के मुरब्बों को बनाकर आप सालों साल स्टोर कर सकते हैं। यूट्यूब फैमिली, आज की सुपरफूड आंवला की मुरब्बा की रेसिपी को आप अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर करें। अगर आज की सुपरफूड रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली।